दो करा चुका हूं, एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, एक हॉरिजॉन्टल रेंज बता दिया, तीसरा मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट HIEGHT, H मैक्स। ये जरा जी यहां से हटा रहे, बहुत देर से जी यहां लगा हुआ है। ये H मैक्स है। द हाइट एट विच vertical component of initial velocity of projection is 0 is known as maximum height। ठीक है, the height at which vertical component of velocity of projection becomes 0 is known as maximum height। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक बार फिर से वर्टिकल मोशन कंसीडर करेंगे। कौन सी मोशन कंसीडर करेंगे? वर्टिकल मोशन। देखिए साहब, मैंने फिगर नहीं मिटाया, उसी फिगर में मैंने सब कुछ एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ठीक है, जगह थोड़ी सी कम पड़ेगी, इसलिए पूरी जगह हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, लिखिए कंसीडर वर्टिकल मोशन फ्रॉम O to A। ठीक, O to A। अब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी uy, इसकी वैल्यू है u sin थीटा। फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी, इसकी वैल्यू है vy और ये है 0। vy की वैल्यू क्या है? वो 0 के बराबर है। एक्सीलरेशन क्या है भाई? एक्सीलरेशन ay की वैल्यू -g है। एक्सीलरेशन ay की वैल्यू क्या है? -g है। ठीक है बच्चों, तो एक्सीलरेशन ay की वैल्यू -g है। अब आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी वेरी कर रही है हाइट के साथ, और हाइट असेंड कितना है? हमने माना है h मैक्स। हाइट असेंड हमने माना है h मैक्स, और h मैक्स यह है h मैक्स, यानी h की वैल्यू क्या है? h मैक्स है। तो आप देख रहे हैं कि हाइट के साथ वेलोसिटी वेरी कर रही है, तो ये इशारा कर रहा है हमको थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने के लिए। लगाइए, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप जब लगाओगे तो आपके पास ये फार्मूला है v² = u² प्लस ट्वाइस as। v फाइनल है यानी 0, u² यानी u² sin स्क्वायर थीटा, a की जगह पर g और इसकी जगह पर h मैक्स। ठीक, तो देखो अगर इधर लिख दें इसको 2gh मैक्स इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा, तो h मैक्स इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। खत्म। h मैक्स इज इक्वल टू u² sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ठीक है बेटा, ये हो गई मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को पॉज करके पहले आप इसे नोट कर लीजिए, क्योंकि हम इसको मिटाकर कुछ और बताएंगे। इसमें कुछ और चीजें अभी बाकी रह गई हैं, उसको हम बताते जाते हैं। ठीक है, तो नोट कर लीजिए इसको। वीडियो को पॉज करके आपको क्लियर कट पूरा फिगर दिखाई दे रहा होगा, है ना? उम्मीद करता हूं कि अब जो नए वीडियोस आपके सामने आ रहे हैं उसमें क्वालिटी बहुत बेहतर होगी। आप लोग अगर मुझे पहले ही ये बात बता देते तो मैं रेक्टिफाई कर देता, लेकिन प्लीज अगर अभी भी कोई कमी लगेगी तो वीडियो को के नीचे कमेंट जरूर करिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक ना करें, शेयर ना करें, लेकिन कमेंट में क्वालिटी के बारे में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब आप अपने फायदे के लिए करें ताकि
क्लास के ग्रुप में वीडियो के समंदर में आप कैसे हमारा वीडियो छांटेंगे, इसलिए तब तक सब्सक्राइब किए रहिए जब तक आपका सिलेबस ऑनलाइन चल रहा है, उसके बाद अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब जब हमने ये फार्मूला एच मैक्स का लिख लिया, एच मैक्स का फार्मूला हमने लिखा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये लिखा, यही फार्मूला था, ये फार्मूला हमने लिखा। अब इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तब ये क्या होगा, एच मैक्सिमम, ये तो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द प्रोजेक्टाइल है, लेकिन अगर आप ये डिपेंड कर रही है किस पे, एंगल ऑफ पे और इनिशियल वेलोसिटी पर। तो अगर इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट रखकर एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को आप घटाए बढ़ाएंगे तो हाइट, मैक्सिमम हाइट जो है एंगल के साथ घटे बढ़ेगी। तो वही हम एक केस देखना चाह रहे हैं कि एच मैक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो होती है यू स्क्वायर अपॉन 2g एट थीटा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। किसी भी पार्टिकल को, किसी भी प्रोजेक्टाइल को अगर आप इस 90 डिग्री के एंगल पर फेंक देंगे तो फिर आपको वो मैक्सिमम हाइट तक अटेंड कर रहा हुआ दिखेगा। मतलब आपने यूं फेंका तो ये सबसे मैक्सिमम हाइट होगी, और अगर आपने 90 डिग्री के एंगल से यूं फेंका तो फिर वो 45 डिग्री के एंगल से यूं फेंका तो वो मैक्सिमम दूर जाकर गिरेगी। तो मैक्सिमम दूरी के लिए, मैक्सिमम दूरी यानी रेंज के लिए आपको थीटा की वैल्यू 45 रखनी है, और मैक्सिमम हाइट अटेंड कराने के लिए प्रोजेक्टाइल को आपको एंगल की वैल्यू 90 डिग्री रखनी है। यानी वर्टिकल प्रोजेक्शन दीजिए, वर्टिकल हाइट सबसे ज्यादा कवर करेगा, और 45 डिग्री के एंगल से फेंकिए तो ग्राउंड में सबसे दूर जाकर गिरेगा, और किसी एंगल पर फेंकेंगे तो उससे थोड़ा कम दूर जाकर गिरेगा। ठीक है, तो ये थे वो 3 फार्मूलाज। आपको ये फार्मूले याद रहने चाहिए, इसका डेरिवेशन ना भी याद रखेंगे तो चलेगा, कब मैक्सिमम होता है ये याद रखिए। और आप आइए कुछ और बातें करते हैं, ठीक है, कुछ और बात कर लेते हैं भाई, यार रहने दो। अच्छा एक चीज तो बता ही दें, ठीक है, एक चीज तो बता ही दें तुमको कि देखो एक फार्मूला हमने लिखा था T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा नॉट अपॉन जी। ये क्या था बेटा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। प्यारे बच्चों इसको यूं भी लिखा जा सकता है 2uy अपॉन जी, क्योंकि u साइन थीटा नॉट क्या है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। उसी तरीके से आपने आर का एक फार्मूला लिखा था u स्क्वायर साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट अपॉन जी। इसको जरा यूं लिख दो, 2 टाइम्स u साइन थीटा नॉट एक ब्रैकेट में और u कॉस थीटा नॉट एक ब्रैकेट में, और नीचे लिख दो g। तो ये हो गया 2ux uy अपॉन जी। आर का एक और फार्मूला आपके सामने आ गया। ठीक ऐसे ही आप चाहो तो ये एच मैक्स का फार्मूला देखो, एच मैक्स का फार्मूला आप लिख सकते हो u साइन थीटा नॉट का होल स्क्वायर अपॉन 2g। भैया u साइन थीटा नॉट क्या है, इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है। तो u साइन थीटा नॉट की वैल्यू आप uy रख दो, ये uy का स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो ये 3 और फार्मूले आपको मिल गए। ये किसके टर्म्स में है, ये इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट के टर्म्स में है। तो रेंज का फार्मूला, हाइट का फार्मूला और टाइम का फार्मूला, ये 3 फार्मूला इस फार्मूले में भी आ सकता है। और भी कुछ बातें कहो तो बता दें, चलो बता देते हैं, ठीक है, और भी कुछ बातें बता देते हैं। अच्छा इसके न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट हैं, तो न्यूमेरिकल्स भी हम आपको बताते हैं। तो 2-3 बातें तो आपको वैसे भी याद रहनी चाहिए, ठीक। अब आइए कुछ बातें और लिख देते हैं। तो मैक्सिमम रेंज के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 45 डिग्री, मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम वैल्यू के लिए एंगल ऑफ प्रोजेक्शन 90 डिग्री। अब जाके मैं इस फिगर को इरेज करने जा रहा हूं। एक्चुअली जो हमारा वीडियो बीच से ब्रेक हो जाता है बेटा, वो कैमरे की प्रॉब्लम है।
पता नहीं कैसा इस मोबाइल का कैमरा है जिसमें वीडियो 23 मिनट 7 सेकंड के बाद वीडियो कट कर देता है, कम वक्त। इसी मारे मेरा एक वीडियो आपको 23 मिनट से ज्यादा का नहीं मिल पाता, वरना एक एक वीडियो आपको कम से कम 2-2 घंटे का मिलता। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है, इसीलिए आपने कोई कोई वीडियो देखा होगा 4 ही मिनट का आ गया, 5 ही मिनट का आ गया। तो उसका रीजन बस सिर्फ इतना है कि मेरे कैमरे की प्रॉब्लम है। आई एम ट्राइंग टू अरेंज अ न्यू मोबाइल, अगर वो कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट कर लेने चाहिए। एट दी हाईएस्ट पॉइंट, HIGEST, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्ट्री, the velocity and acceleration are perpendicular to each other। ये दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं बेटा? परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक ठीक है। और दूसरी बात, द वेलोसिटी with which projectile hit the ground again is same as the initial velocity, but इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होती है? अपोजिट होती है। अरे भाई, जाने में अगर ऐसे है तो आने में फिर ऐसे होगा, ये उल्टा तीर। ये दो बातें और हो गई। ठीक ठीक है। तीसरी बात, इन प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन decreases gradually up to the maximum height and becomes minimum there कारण क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट पूरी तरीके से जीरो हो जाता है, becomes minimum there and again increases gradually and becomes maximum at the point where projectile hit the ground, where projectile hit the ground। जहां पर ग्राउंड को हिट करेगा वहां पर मैक्सिमम होगा। ठीक है, ठीक है भैया। अच्छा, अब एक बात और सुनो। अब देखो जरा, if theta naught is equal to 45 degree, then R maximum is equal to U square upon G। ध्यान से देखना, we know that H maximum is equal to U square upon 2G। ये होता है, क्या होता है? ये होता है। अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखेंगे तो हम रखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, क्योंकि हमने थीटा नॉट की वैल्यू 45 रखी है। तो ये क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2G। और सुनो, साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2।
तो 1/√2 का होल स्क्वायर, तो ये हो गया u स्क्वायर अपॉन g इंटू 1/4, और u स्क्वायर अपॉन g क्या है, ये है r मैक्सिमम। तो h मैक्सिमम और r मैक्सिमम में क्या रिलेशन होता है, h मैक्सिमम इज इक्वल टू r मैक्सिमम डिवाइडेड बाई 4। ये एक और पॉइंट हो गया, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स थे जो प्रोजेक्टाइल से रिलेटेड थे, जो मुझे आपको बताने चाहिए थे और मैंने आपको बताया। और एकदम एक अलबेला सा क्वेश्चन हम आपके लिए करते हैं, एक अलबेला ट्रेजेक्ट्री। ये भी आपको वीडियो को पॉज करके नोट करना है, ठीक है। एक अलबेली सी बात हम आपको बताते हैं, देखते जाना। वी नो दैट, अभी अभी हमने प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन डिराइव किया था, क्या, y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा नॉट माइनस gx² अपॉन 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा नॉट। एक काम करो बेटा, इस प्यारे से इक्वेशन में आप साइन थीटा को नीचे और साइन थीटा को ऊपर, इसमें मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा नॉट इसमें, ठीक है। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा नॉट माइनस gx स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। एक cos थीटा नॉट ऐसे लिखो, साइन थीटा नॉट ऐसे लिखो, फिर cos थीटा नॉट ऐसे लिखो। क्योंकि हम साइन थीटा नॉट को नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए हम साइन थीटा नॉट को ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक। अब देखो ये क्या हो गया, देखते जाओ। ये हो गया x tan थीटा नॉट माइनस, कंफ्यूज न हो जाना भैया, एक्स स्क्वायर gx स्क्वायर, ठीक। अब जरा सा तुम एक काम करो, ये साइन थीटा नॉट और कॉस थीटा नॉट को तो तुम लिख दो tan थीटा नॉट, ठीक है। और एक्स स्क्वायर tan थीटा नॉट तुम ऐसे लिखो, और ये जो g अपॉन यू स्क्वायर 2 साइन थीटा नॉट कॉस थीटा नॉट है, अब ये क्या है भैया, ये रेंज है, यही तो रेंज का फार्मूला है। तो इसे क्या लिखोगे, x tan थीटा नॉट माइनस gx स्क्वायर tan थीटा नॉट अपॉन ये, लेकिन उल्टी रेंज है भैया ये, ठीक है। अरे जी नहीं रहेगा, सॉरी, जी हटाओ। अब रेंज का एक और, इसका भी हम इसका फायदा भी बताएंगे, क्यों हमने ये इक्वेशन निकाली है, इसका फायदा भी बताएंगे। y इज इक्वल टू tan थीटा नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। अगर हम x tan थीटा नॉट यहां से कॉमन ले लें, तो ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के लिए एक दूसरा तरीका होगा। y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा नॉट 1 माइनस एक्स बाई आर। वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कीजिए और एक बेहतरीन सा प्रॉब्लम इस पर देखिए, हम वो प्रॉब्लम आपको कराते हैं। तो वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, और इसका जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम अब आपको कराते हैं। देखिए साहब, पूरा डायग्राम बना हुआ है, आप समझ गए होंगे, ये एक प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक। ये आपको दूरी दी गई है 18 मीटर, यानी इसकी रेंज है, ये r की वैल्यू है, ठीक। एक पॉइंट दिया गया है जिसको टच करता हुआ ये बॉल जाता है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 4,4 है, यानी ये लेंथ क्या है, 4 मीटर है, और ये भी लेंथ क्या है, 4 मीटर है, ठीक भैया। आपसे पूछा गया है फाइंड द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अब अगर तुम्हारे पास वो तुमको इक्वेशन नहीं याद है, तो ये सवाल इम्पॉसिबल हो जाएगा। दिस क्वेश्चन विल बी इम्पॉसिबल टू सॉल्विंग, इसीलिए हम अपने उस इक्वेशन का यूज करेंगे। देखो यहां x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है, ठीक, r की वैल्यू 18 मीटर है, और हमें कुछ चाहिए भी नहीं, पूछो क्यों, क्योंकि हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स tan थीटा नॉट माइनस एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स बाई आर। y की जगह पर 4, x की जगह पर 4 लिखा tan थीटा नॉट
1 माइनस 4/18। भैया सॉल्व कर लो इसे, आराम से निकल आएगा। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan थीटा नॉट कॉमन है। tan थीटा नॉट कॉमन है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 4/18 दैट इज tan थीटा नॉट ब्रैकेट में 18 माइनस 4/18। tan थीटा नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan थीटा नॉट इज इक्वल टू 18 डिवाइडेड बाई 14। It implied that theta naught is equal to tan inverse 18/14। काम खत्म, आ गया आंसर। तो ये प्रोजेक्टाइल का पूरा थ्योरेटिकल डिस्कशन आपके लिए मैंने कर दिया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको सर्कुलर मोशन और उसके बाद फिर आपको रिलेटिव मोशन भी करके दूंगा और इन सब के न्यूमेरिकल्स वीडियो अलग से। ठीक, तो नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, ये वीडियो यहीं एंड हो रहा है।